जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि मुख्य द्वार पर हमें ऐसा क्या है जो कभी भी मर जाइए लेकिन ये काम मत कीजिए। तो कौन से वो काम है जिसे हमें मुख्य द्वार पर नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक एक चीज जान लेते हैं और कभी ये आप भले मर जाएं लेकिन ये काम ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है कि कभी भी, हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, मुख्य द्वार हमारे जो घर होते हैं ना, उसका मुख्य द्वार एक बहुत ही खास जगह होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दरवाजा होता है। तो इसे आप ऐसे वैसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही सारे अच्छाई बुराई हर कुछ ना यहीं से प्रवेश करता है। जैसे आप प्रवेश करते हैं उसी तरह से हर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है सब कुछ मुख्य द्वार से ही आपके घर में प्रवेश करता है। तो इसका खास हमें ख्याल रखना चाहिए। कभी भी आपको मुख्य द्वार पर ऐसे जल का छिड़काव नहीं करना चाहिए जो गंदा हो। हमेशा हमें शुद्ध जल का ही छिड़काव करना चाहिए। और हाँ, कभी भी आपको मुख्य द्वार के पास चप्पल जूता नहीं खोलना चाहिए। चप्पल जूता खोल करके रखना, क्योंकि हम प्रवेश कर जब करते हैं तो अपने चप्पल को उतार देते हैं और फिर हम प्रवेश कर जाते हैं। ये बहुत गलत है। कभी भी जूता चप्पल का ढेर ना लगाएं। वहां पर आपको सुबह उठते ही जल का छिड़काव करना है। तो लोग ना नहीं जानते हैं और बिना जाने जल का छिड़काव ऐसे जाकर के कर देते हैं। वो जल कैसा है, किस तरह का है, ये सब नहीं ध्यान रखते हैं। बस सुबह उठे जाकर के एक लोटा पानी डाल करके आ गए। गलत है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। मर जाइए लेकिन ये सब काम बिना जाने आप नहीं कीजिए, मत कीजिए, वो सही है। लेकिन गलत सलत जल जा करके अशुद्ध स्थिति में कभी भी मुख्य द्वार में ना जल चढ़ाइए ना तो दीप प्रज्वलित कीजिए। ये दो चीजों का बहुत ही ख्याल रखना है और अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा भी रखना है। तो कैसे हमें साफ सुथरा रखना है, किस जल का छिड़काव करना है, किस तरह का हमें दीपक प्रज्वलित करना है, कब करना है, कौन सा समय उचित होगा, किस तरह से करना है और कहाँ करना है और कैसे करना है, सब कुछ जानते हैं। चलिए एक साथ। तो कभी भी जल का छिड़काव आप नहीं जाकर के कर दें मुख्य द्वार में, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। जितना अच्छा नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा आपके साथ गलत हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि जल कैसा होना चाहिए। देखिए, एक तो लोग ना जब किसी के साथ बुरा हो रहा है, हमेशा बार बार परिस्थिति से आप घिरे हुए हैं, चाह करके भी आप निकल नहीं पा रहे हैं और बार बार कंटिन्यू आपके साथ बुरा ही हो रहा है, ऐसे स्थिति में मतलब हुआ ना कि गरीबी का आपको रोना हो रहा है या कोई काम अटका हुआ है या किसी तरह भी कोई भी परेशानी है, समस्या है और बार बार वो लगातार है, आप चाह करके भी उसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, ऐसे स्थिति में आपको ये काम भी करना चाहिए। देखिए, मैं कोई ओझा क्या क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, ओझा बोझा क्या क्या होता है ना, वो सबसे मतलब नहीं है, या जोग टोना, ये सब नहीं करना है। ये सब पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं जो बताती हूँ वो सिर्फ अध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज है। अपने इष्ट देव में आप अगर भरोसा करते हैं, पूजा करते हैं, आप भगवान पर विश्वास करते हैं, धर्म पर चलते हैं, तभी ये सब काम आपको करना है। ना कि आप अधर्म का रास्ता अपना लें, अधर्म काम करते चलें, मांस का और मदिरा का सेवन करें, नशा करें, बेईमानी का धन लाएं और आप ये सब जोक टोटका समझ करके और ये सब काम करें और सोचिएगा कि नहीं सफल हुआ। ऐसे नहीं होता है। ये सब जोक टोटका ये सब नहीं है। मैं जो बताती हूँ ना, ये सब सीधे सीधे अध्यात्म से जुड़ा हुआ बात है और ये सब हमें हर हाल में करना ही चाहिए।
इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे पूर्वजों ने सिखा के गया है। जो अध्यात्म, जो सही चीज है, जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान गीता में जो उपदेश दे करके गए हैं, या शास्त्र से ही सब कुछ, शास्त्र में ही सब कुछ बताया गया है, वही सब मैं बात लेकर के आती हूँ। ना कि आप अधर्म के रास्ते चले और जोक टोटम करते चले, ये सब गलत है। और ये सब में जो बताती हूँ ना नियम, ये सब कोई जोक टोटम नहीं है। इसलिए आप लोग ये सब कंफ्यूजन में ना रहें और इस तरह का बात ना सोचें। बिल्कुल साफ मन से धर्म आचरण करते हुए, और फिर आपको जो हमारा शास्त्र में लिखा हुआ गया है वही सबको आपको यूज करना है। जो पर आज के डेट में ना सब नहीं जानते हैं, सब भूल चुके हैं, ना पूर्वजों का बात मानते हैं, ना याद रखते हैं वो सब चीज, और ना कोई अभी बताने वाला है। तो मुझे थोड़ा बहुत प्रभु के कृपा से कुछ बातें जानकारी है, तो मैं सोचती हूँ मैं आप तक पहुंचाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसे समझे और इसका लाभ उठाएं। क्योंकि देखिए, बस थोड़ा थोड़ा चीजों का हम गलती करते हैं और हमें बहुत भारी नुकसान उसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जरा जरा सा गलती से बचें और अपने जीवन में खुशियां लाएं, सुख के जीवन व्यतीत करें। तो आपको कैसा जल उपयोग करना है मुख्य द्वार के लिए मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आप ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा समस्या है, तो आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेना है। ये वो पीतल का हो, तांबा का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, सोना, किसी भी तरह का एक पात्र लेना है, जिसे कि लोटा कहते हैं हम लोग घरेलू भाषा में। वो ले लीजिए और उसमें आपको शुद्ध जल भर देना है, पूरा ऊपर तक भर दीजिए। और उसमें अगर हो सके आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल भी डाल सकते हैं, और नहीं तो जो मैं बताने जा रही हूँ वो गंगा जल से कम नहीं है, तो उसे लीजिए। और आप उसे क्या करें, रात में लीजिए ये पात्र और उसमें ये जल भरिए, और रात में ही आपको कहाँ रखना है ये जान लीजिए उसे। अब सारा घर का काम हो गया ना, सभी सोने के सारा काम जब आप निपटा लेती हैं, देखिए ये सब चीज हाउसवाइफ का ही है। मैं अधिकतर हाउसवाइफ के लिए ये सब वीडियो लेकर के आती हूँ, ताकि आप सब गृहिणियां जो लक्ष्मी के रूप हैं ये सब कार्य करें और धन धान्य से आपका घर भरा हो। इसके लिए मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आती हूँ आपके लिए। तो हाउस वाइफ को ही ये काम करना है। अगर हाउस वाइफ नहीं है, आप कोई पुरुष है तो भी कर सकते हैं, इसमें देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अधिकतर घर तो मतलब हाउस वाइफ ही संभालती हैं, इसलिए मैं हाउस वाइफ का नाम ले रही हूँ। तो घर का सारे काम निपटा करके सबको खिला पिला लीजिए, सारे इंतजाम हो गया सोने का, सोने चले जाइए। सारे परिवार के सदस्य सोने चले गए हैं तो लास्ट में आपको ये कार्य करना है। जब आप किचन वगैरह संभालते सब समेटती है ना, उस समय का ये चीज है। उस समय आप ये कार्य करें, सब कुछ कर लें। जब बिजली ऑफ करने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले आपको ये कार्य करना है। पूरा भर करके लोटा में जल गंगा जल के साथ भर लें और फिर उसे आपको जा करके किचन में रख देना है। ढक करके उसे किचन में एक जगह में रख दें और छोड़ दे उसे, और आप सो जाए। रात भर वैसे ही किचन में रहने दीजिए जल को। और जैसे ही सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि सुबह उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए। उठते के साथ आप पैर जमीन में रख के चले मत जाइए कहीं भी। आप जब जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले धरती को छू करके हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम कीजिए और दोनों हाथों को जोड़ करके अपने प्रभु को प्रणाम कीजिए। और उसके बाद फिर क्षमा याचना करके और सुबह का मॉर्निंग का आप प्रणाम करके और उस धरती मैया को प्रणाम करते हुए, और अच्छे से धरती मैया को ऐसे नहीं, धरती मैया में अच्छे से लेकर के 2 बार 3 बार आप प्रणाम कीजिए। और फिर दाहिना पैर को आपको जमीन में रखना चाहिए। दाहिना पैर जमीन में रख के, धरती मैया में रख के, और फिर आप जाइए सीधे किचन में और उस लोटा का जल को लीजिए और जा करके उसे आप मुख्य द्वार में छिड़काव कर दीजिए। या हो सके तो पूरे घर में भी छिड़काव कीजिए, बाहर छिड़काव कीजिए। और उसके बाद फिर आप मुख्य द्वार को जितना साफ सुथरा करना है कीजिए, झाड़ू कीजिए, लीपिए, बहारिए, धोइए, धाइए, जो करना है फिर कीजिए। लेकिन रात का रखा जल को आपको वहां पर डालना है, पहले छिड़काव करना है। तो ये हो गया एक बात। अब जान जाते हैं कि हमें किस तरह से दीप प्रज्वलित करना है। तो देखिए, जब आप पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने के बाद चारों दिशा में
घर में आपको दिया पूरा दिखा लेना है और उसके बाद फिर जा करके आपको मुख्य द्वार पर रखना है दिया। और ये दिया ऐसा नहीं, बहुत बार पूछते हैं लोग कि मिट्टी का दिया है, ये दिया है, वो दिया है, कैसा दिया हमें रखना चाहिए, तो ये सब इतना ज्यादा मत सोचिए। जो भी आपके पास दिया है, मिट्टी का हो, चांदी का हो, सोना का हो, कोई भी पात्र से कैसा भी हो दिया, बस दिया किसी भी धातु का बना होना चाहिए और उसे आप जा करके मुख्य द्वार में रख दें। क्योंकि जितना दिया ना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, नया खरीदने का बार बार जरूरत नहीं है। पुराना दिया अगर है तो उसी में आप दीप प्रज्वलित करें, और 1 करें, 2 करें, 5 करें, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 भी कर दिए ना तो उतना ही फल मिलेगा, 5 करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। तो आप जा करके प्रज्वलित करें। सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, दोनों टाइम आप प्रज्वलित कर सकते हैं दिया। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपको जल जो है वो सिर्फ ये रात का जो है वो बाहर आप छिड़काव किए, और बाहर द्वार को आप साफ सुथरा करने के बाद अब घर में आप झाड़ू लगा सकते हैं। बहुत प्रश्न मुझे ये भी आता है कि क्या हम बाहर का जो छिड़काव करते हैं वो नहा के करना चाहिए या बिना नहाए। तो देखिए, जो फर्स्ट जल छिड़काव करते हैं मुख्य द्वार पर ना, उसके लिए नहाने का जरूरत नहीं है, नहाना चाहिए भी नहीं। बिना नहाए उठ करके सबसे प्रथम काम आपका ये है कि बाहर में आपको जल छिड़काव करना है। उसके बाद आप झाड़ू कीजिए, पोछा कीजिए, फिर जो दिनचर्या है मतलब नहाइए धोइए और फिर आपको पूजा करना है। अब जान जाइए कि नहा करके हमें क्या करना चाहिए। नहा के जब आप निकले ना तो सबसे पहले आपको पूजा करना है। पूरा अच्छे से वस्त्र पहन लीजिए, तैयार हो जाइए और सीधे पूजा स्थल में जाकर के आपको पूजन करना है। अब पूजा करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी जान लीजिए। जब आप पूजा करते हैं तो इस पूजा का शब्द से ही आपको पूरा ये पता चलता है कि आप पूजा कर रहे हैं, अपने देवता को, अपने भगवान को याद कर रहे हैं। तो जिस वक्त आप पूजा करते हैं, देवता को याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, इसका मतलब कि आप भगवान अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं। उस बीच में अगर कोई भी कार्य आपको आ गया सामने और आपको बोलना पड़े तो आप मत बोलिए। अगर आप बोलते भी हैं, जरूरत पड़ जाता है, अति आवश्यक है, तो अगर आप बोलते हैं तो पूजा के स्थल में जरूर आप जल लेकर के बैठिए और पुष्प या पत्ता लेके बैठिए। जब जब आपको अगर उस समय बोलना पड़ता है तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे समय में आपको जल से अपने हाथ में ले करके जल को और आचमन कर लेना है। हाथ को थोड़ा धो लीजिए, मतलब आचमन करके फिर आप पूजा में, बोलने के बाद फिर से आप पूजा में लग सकते हैं। नहीं तो अगर बीच में आप बोल दिए ना तो आपका पूजा फल नहीं देगा, आपका पूजा का कोई लाभ नहीं है, सब आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम हो जाते हैं फिर से अशुद्ध बोलने पर। इसलिए नहाने के बाद तुरंत पूजा किया जाता है, ताकि कोई भी कार्य फिर आप करेंगे तो अशुद्ध माना जाएगा। तो इसलिए नहाने के तुरंत बाद हमें पूजा करना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध होकर के पूजा करना चाहिए। और अगर आप बोले तो बीच में आचमन करके अपने ऊपर भी थोड़ा जल छिड़काव करके फिर से पूजा आप करें। अगर अर्जेंट हो तो, अगर अर्जेंट नहीं है तो बीच में आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ आप बोलिए या कुछ खाइए पीजिए। ये हो गई बात। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइम में आपको छिड़काव करना है, उठते के साथ करना है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पानी कैसा होना चाहिए, तो किचन में रखा हुआ पानी होना चाहिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि पूजा स्थल में हमको हमेशा एक पात्र में जल भर के रखना चाहिए। अब इस जल का क्या करना है वो मैं बताने जा रही हूँ। वो बहुत ही पावरफुल जल होता है। आप पूजा करते समय एक पीतल के या तांबे के पात्र में, किसी भी पात्र में आप जल भर करके, एक लोटा जल अगर इस मंदिर में रख देते हैं ना, और उसे दिन भर के लिए हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। और वो जब आप छोड़ देते हैं पानी ना, तो उस जल में ना बहुत शक्ति समाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देवता के पास रखा हुआ है, और देवता के पास आप जब जल छोड़ते हैं ना, तो उसमें जितना शक्तियां हैं, जो भी है, सब कुछ उस लोटे में, उस जल में समाहित हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। और फिर वो इतना लाभदायक होता है आपके लिए, इतना अच्छा होता है ना कि अमृत तुल्य माना गया है उस जल को। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो मंदिर में रखा हुआ जल ना
एक दवा से कम नहीं है। आप कितने भी बीमारी से ग्रसित हैं, कितना भी पुराना बीमारी क्यों ना हो, लेकिन आप अगर उस जल का सेवन करते हैं, उस जल को पीते हैं या छिड़काव कर लेते हैं, पूरे घर में छिड़काव करते हैं, तो पुराना से पुराना, बड़ा से बड़ा बीमारी भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन याद रखें कि ये जो मैं बता रही हूँ सारे नियम को आपको नियमित करना है, रोजाना करना है, एक रूटीन से करना है। अगर आप कोई भी कार्य को रोज प्रतिदिन करते हैं ना, तो उसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। आप करेंगे 4 दिन फिर छोड़ देंगे, फिर करेंगे 8 दिन फिर छोड़ देंगे, 10 दिन छोड़ देंगे, इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई चीज करना है तो कंटिन्यू करें, प्रतिदिन करें, और फिर आप देखिए उसका लाभ कितना अच्छा होता है। अगर आप बीमार भी है ना और उस जल को छिड़काव करेंगे ना, क्योंकि इस जल में बहुत पावर आ जाता है, देवी देवताओं का पूरा जो पावर है ना सब इस जल में आ जाता है। और उसको अगर बीमार आदमी को पिलाएं या उससे भोजन बना लें या उसको सिर्फ मात्र छिड़क दें उस रोग ग्रसित आदमी में ना, तो वो जड़ से ठीक हो जाता है जल। ये अनुभव की मैं बात बता रही हूँ, करके देखें, बिल्कुल असर होता है और बड़ा से बड़ा बीमारी दूर हो जाता है। और आप में ऐसी शक्ति आने लगेगी ना, आप तरोताजा फील करने लगेंगे। बीमार से बीमार आदमी भी ना उठ खड़ा होगा, हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। आप करके देखिए, महीना दिन कीजिए, 6 महीना कीजिए, साल भर कीजिए, किसी भी बीमार आदमी को आप चलाने बुलाने लग जाएंगे। ये मेरा अचूक उपाय है और अनुभव का चीज है, तो करके देखें, एकदम आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, लाभ होगा ही होगा 100%। तो ये हो गया मुख्य द्वार की बात और पूजा स्थल में रखा जल का बात। और आप बड़े से बड़े समस्या से आप निपट सकते हैं, आपका समस्या दूर हो सकता है 2 मिनट में। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें, माँ हेमा मोटिवेशन वीडियो, और तरह तरह का भिन्न भिन्न प्रकार का लाभ उठाते रहें और अपने जीवन से कष्ट को कर दीजिए छूमंतर, दूर दूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।